जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अभी कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार की यात्रा खत्म भी नहीं हुई थी कि उनके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और समस्या इस सवाल का जवाब तलाशने की है कि क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक है? क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच कोई तल्खी नहीं है, जिसकी बात लगातार मीडिया में होने लगी है? और क्या समाधान यात्रा के जरिए अपनी सरकार की मजबूती परखने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार आने वाले दिनों में भी महागठबंधन बरकरार रख पाएंगे? या फिर जेडीयू आरजेडी विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बड़ा सा गेम प्लान है जिसे समझना अभी टेढ़ी खीर बना हुआ है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ये तो तय है कि बिहार के महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी दिख रहा है, ये तब से दिख रहा है जब से ये महागठबंधन बना है। हालांकि अपने अपने नेताओं के तमाम विवादों को तूल न देते हुए नीतीश कुमार ने तो यहां तक इशारा कर दिया था कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं, उसका सीधा सीधा असर महागठबंधन की मजबूती पर पड़ रहा है। अभी आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को कोसने में कोई कसर नहीं ही छोड़ी थी कि आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से जेडीयू को हमला करने का मौका मिल गया। अब ये बात निकली है तो थोड़ी दूर तक जाने लगी है, और इतनी दूर तक चली गई है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को एक दूसरे से बेहतर बताने की कवायद में जुट गए हैं। नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को रामचरितमानस पर दिए बयान के लिए विपक्ष ने घेर लिया, लेकिन तब बात नहीं बिगड़ी। बात तब बिगड़ी जब नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने भी चंद्रशेखर को उनके बयान के लिए भला बुरा कह दिया। तक में मैसेज जाए की कार्रवाई हुई, और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम रहे और अखबार में छपी एक खबर के साथ ट्वीट कर दिया। लिखा, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। जवाब देने की बारी जेडीयू की थी, तो इसका जवाब आया जेडीयू से एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार नीरज कुमार की तरफ से। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की तस्वीर से नत्थी कुछ आंकड़े जारी कर दिए, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल का और लालू राबड़ी के कार्यकाल की तुलना कर दी। इसमें शिक्षा पर खर्च किए गए पैसे का ब्यौरा था। नीरज कुमार सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने टैगलाइन दी, ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। और बिहार के सियासी हलकों में ये बात आम है कि नीरज कुमार अपनी मर्जी से कोई ट्वीट नहीं करते हैं, उसमें खुद नीतीश कुमार की सहमति होती ही होती है। सब कुछ पारदर्शी है, कोई पर्दे के पीछे खेल नहीं होता। हम लड़ते हैं तो सामने से, प्रेम भी करते हैं तो सामने से, कहीं कोई भी शीत युद्ध की स्थिति नहीं है। सच सच होता है, वो मैंने आज बोल दिया। नीरज कुमार के अलावा जेडीयू नेता निखिल मंडल ने भी ट्वीट कर पूछ लिया कि कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई सब ठीक बात है, पर कार्रवाई कब? अभी जेडीयू और आरजेडी के ये तीनों नेता आपस में ट्विटर पर भिड़ ही रहे थे कि 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद को लेकर एक समीक्षा बैठक बुला ली। अब बैठक कृषि मंत्रालय और सहकारिता दोनों से जुड़ी थी, तो दोनों मंत्रियों का रहना स्वाभाविक था। लेकिन दोनों ही मंत्री यानी कि कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रताप यादव आरजेडी कोटे के थे, और वो बैठक में मौजूद भी नहीं थे। आमतौर पर ऐसी बैठकों में खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं थे। तो सवाल तो उठ ही गया कि क्या सच में जेडीयू आरजेडी के बीच तल्खी की जो बात मीडिया में कही जा रही है वो सच है? क्योंकि नीतीश कुमार की बैठक भी तो इसी बात पर मुहर लगा रही है।
हालांकि तेजस्वी यादव कुछ और ही बात कह रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन के टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पूरे विवाद को खत्म करने के लिहाज से बयान दिया है कि कहां विवाद हो रहा है, इन सब पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा स्टैंड क्लियर है कि कोई भी धर्म हो इसमें किसी भी प्रकार से दखल नहीं देना चाहिए। सुनिए क्या कहा है नीतीश कुमार ने। हम लोगों का व्यू है कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया। आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है, हम लोगों ने तो कोशिश किया है। लेकिन अभी सब चीज़ कोई सुन ले, किसी भी धर्म के मामले में कोई भी चीज़ कोई बोलता है तो हमको नहीं ठीक लगता। हम ये सब में नहीं इंटरफेयर कर, हम तो उसको कह चुके हैं। अब आपको क्या बोले, कह चुके हैं। मंत्री जी वापस नहीं ले रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। लेकिन जेडीयू आरजेडी के इस झगड़े में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ ही गई है और ये प्रतिक्रिया दी है बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया है कि आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि सम्राट चौधरी की यह बात गलत भी नहीं है, क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से लेकर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी तक कह ही चुके हैं कि तेजस्वी यादव जल्दी ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्होंने अपने मंत्री चंद्रशेखर का साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस पूरे विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे? संविधान से। और संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखिएगा चाहे कोई भी धर्म हो उसका सम्मान तो बताया ही गया है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। दिस इज नॉट ए एजेंडा। एजेंडा शुड बी व्हाट? मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। आप इस पे बहस करके कितनी गरीबी मिटा लोगे, कितने को शिक्षित बनाओगे, कितने लोगों को रोजगार दे दीजिएगा। इसके बावजूद न तो जेडीयू के नेता अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और न ही आरजेडी के नेता पीछे हटने को तैयार हैं। इस बीच बीजेपी के भी कुछ नेता और सांसद इस बात को तूल दे रहे हैं कि आरजेडी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर ही मानेगी और अब नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली मांग पर अपनी सहमति दे दी है और इस वजह से जेडीयू का बीजेपी से पैचअप होने वाला है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी बात भी करने लगे हैं और केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से बीजेपी के कुछ नेताओं को हटाकर जेडीयू नेताओं के लिए जगह भी बनाई जा रही है। हालांकि ये अभी सिर्फ बातें ही हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू आरजेडी के नेता भिड़ते ही जा रहे हैं, ऐसी बातों को हवा तो मिलने ही लगी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है और बिहार की राजनीति में और क्या बड़े बदलाव होते हैं। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।